72 अशार हैं। तो हम कैसे 72 अशार को याद रखें, कैसे ये जान पाएं कि ये किसका शेर है। बज़्म उर्दू के आज के इस ताज़ा शुमारे में आपका एक बार फिर मैं आपका मुदर्रिस सलाहुद्दीन खैर मकदम करता हूं। आज का ये वीडियो भी 10वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। अजीज तलबा और तालिबात, आपके उर्दू पर्चे में एक सवाल आता है, शायर का हवाला देकर दरिज झैल अशार की तशरीह कीजिए। यह सवाल गजलों से लिया जाता है। गजल के हिस्से से चंद अशार आपके पर्चे में होते हैं जिनकी तशरीह करनी मतलूब होती है, लेकिन साथ में उनका हवाला देना यानी शायर का नाम लिखना, शायर का हवाला देना जरूरी होता है। बहुत सारे तलबा और तालिबात की यह शिकायत रहती है कि हमारे निसाब में 9 शायरों की गजलें हैं जिनकी तादाद करीब 14 हैं, और अशार की बात करें तो ये 72 अशार हैं। तो हम कैसे 72 अशार को याद रखें? अगर याद हो भी जाएंगे किसी को तो वहां पर हम कैसे ये जान पाएं कि ये किसका शेर है। तो अजीज तलबा तालिबात, आज का ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज मैं आपको वो आसान तरकीब, वो आसान तरीका सिखाऊंगा जिससे आप 72 के 72 अशार सिर्फ 23 अल्फाज में सीखेंगे। यानी 72 अशार के शायर का हवाला आपको सिर्फ 23 अल्फाज को याद करके मिलेगा। आपके निसाब में कोई भी गजल का शेर हो, आप आसानी से उसका हवाला दे सकते हैं। आपको मैं ये भी बताता चलूं, किसी को बहुत अच्छी तशरीह करनी आती है शेर की, लेकिन हवाला गलत होता है या हवाला वो लिखता नहीं है, तो जो एग्जामिनर होता है वो जब मार्किंग करना शुरू करता है, उसके जहन में एक अलग तरह का इंप्रेशन बैठता है जिस बच्चे ने सही शायर का हवाला दिया हो, तो उसी मुनासिबत से शेर को फिर नंबरात देता है। लेकिन जब शायर का हवाला ही गलत हो, फिर तशरीह कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसके मन में कहीं ना कहीं उस तालिब इल्म के मुतालिक बदगुमानी से पैदा हो जाती है, हम यूं कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कैसे जानेंगे हम इन 9 शायरों मीर, आतिश, गालिब, शाद, फानी, अर्श, अकबर, हमदम और शबीब की इन जो 14 गजलें हैं, इनमें जो 72 अशार हैं, हम कैसे आसानी से इनके शायरों को जानेंगे। तो अजीज तलबा और तालिबात, आपको एक फार्मूला में बताता हूं, एक तरकीब में बताता हूं, एक आसान सी तरकीब है। आपको 9 सतरें याद करनी, जहन में बिल्कुल अच्छी तरह से याद करनी। आपको मैं बताता चलूं कि 5 शुआरा की गजलों के जो हमारे हिस्से में जो गजलें, हमारे किताब में जो गजलें शामिल हैं, वो 2-2 हैं। मीर तकी मीर, गालिब, आरिफ सहबाई, हमदम कश्मीरी और शबीब रिजवी की 2-2 गजलें हमारी सिलेबस में, जबकि आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश, शाद अजीम आबादी, फानी बदायूनी और अकबर जयपुरी की एक एक गजल है। तो हम क्या करेंगे, अब पूरी तवज्जो से यहां से आप याद रखेंगे। हम 9 सतरें याद रखेंगे, 9 लाइनों को हमें याद रखना है। आप ये भी कह सकते हैं कि रट्टा लगाने हैं। जैसे रिया था, पास देना है, लिया मीर, रिया था, लिया मीर, कोई, फिर पास, क्योंकि हमें गलत ना हो जाए कि हम कोई के साथ ये मिलाएं तो फिर गलत हो जाएगा। आगे मैं सिखाऊंगा हम कैसे पहचानेंगे बाद में शेर। पहले मैं बताता हूं लाइनें क्या है, फिर से शुरू करता हूं। रिया था, लिया मीर, कोई नहीं आती, गालिब, सही न था, अर्श, नून था, रिया न था, हमदम, रखना, सी है, शबीब, कैसे कैसे, आतिश, क्योंकि इनकी एक ही गजल है, कैसे कैसे, आतिश, हूं, शाद, ती है, फानी और कितने, अकबर। इन 5 की 2-2 गजलें हैं, इसीलिए
ये पहली गजल का, ये दूसरी गजल का और ये शायर का नाम, इनकी एक एक ही गजल है। अब आते हैं, आपने ये याद किया है, मान लीजिए आपने इसको लिखा, अपनी नोटबुक पे तहरीर किया, उसके बाद आपने अच्छे से ये लाइनें याद की जबानी, रिया था, लिया, मीर, कोई नहीं आती, गालिब। इन 9 लाइनों को, 9 सत्रों को याद करने के बाद आपको क्या करना है? आपका जब पेपर आपके सामने होगा तो इस सवाल पर आकर आपको एज रफ, जैसे आप मैथ्स में रफ का इस्तेमाल करते हैं, साइड में ये 9 की 9 लाइनें ऐसी लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। जहन में रखकर हम इस सवाल को अच्छे से हल नहीं कर सकते। यही बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने लिखी है, रफ बनाकर। इसके बाद आपको पेपर उठाना है, इस सवाल पे आना है, क्योंकि आप इसी सवाल पे हैं। आपको लिखा क्या है सवाल में? शायर का हवाला देकर अशआर की तशरीह कीजिए। आपके पास अब सवालनामा है। सवाल के नीचे पहला शेर है, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया। ये एक शेर है। आप कैसे पहचानें? आपको इस शेर को, जो आपके सवालनामे पर है, अपनी इन लाइनों से मिलाना है। क्या देखना क्या है? इस शेर का जो आखिरी लफ्ज है, इस शेर का आखिरी लफ्ज है लिया। लिया, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया। इस लिया को इन लाइनों के साथ जोड़ना है, यानी ढूंढना है, तलाश करना है। कहां पर ये लिया है? यहां है लिया। तो किस शायर ने लिखी है ये गजल? मीर। तो आप कलम उठाएंगे सीधे। हां, एक बात का ख्याल रखेंगे, कहीं ये लिया दूसरी जगह तो नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। जहां होगा, जैसे है कहीं रिया या था है, दो दो जगह, लिया नहीं है, एक ही जगह है। तो आप आसानी से शुरू करोगे इसकी तशरीह लिखना। क्या? मीर तक की मीर इस शेर में फरमाते हैं, क्योंकि आपने इसका आखिरी लफ्ज इस फार्मूले में ढूंढ लिया। अगला शेर, पहुंचा जो आपको तो पहुंचा खुदा ताई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। क्या ढूंढेंगे हम? आखिरी लफ्ज। कौन सा है वो? था। था, था, मगर इसके साथ मैंने रे भी लिखा था। इसका मतलब है था कहीं और भी है। हम डायरेक्टली मीर तक मीर नहीं लिखेंगे। था यहां भी है, था यहां भी है, था यहां भी है, था यहां भी है, 4 जगहों पर। अब हमें क्या करना है? था क्या, जो था से आने वाला जो पहला हर्फ है वो देखना है। क्या है? दूर था, तो रिया था। तो ये रिया था, क्योंकि यहां रिया नहीं है, यहां रे नहीं है, यहां रिया है भी लेकिन था से पहले नून है। इस तरह से हम फिर से मीर की मीर इस शेर में फरमाते। 9 लाइनों में हम आसानी से आखिरी लफ्ज को देखकर, यहां से देखकर शायर का हवाला लिखेंगे। कोई और मिसालें आपको अच्छी तरह से जहन नशीन करने के लिए, क्योंकि 3 नंबरात इन 9 सत्रों से सिर्फ 23 अल्फाज से आप हासिल कर सकते हैं। साथ में आपकी तशरीह तभी माने रखेगी जब आपका हवाला सही होगा। कौन है जो नहीं है हाजतमंद? पहला मिसरा यहां हम नहीं देखेंगे, हम दूसरे मिसरे के आखिर पर देखेंगे। पहले मिसरे के आखिर पर देखेंगे तो हमें यह फार्मूला कारगर साबित नहीं होगी। दूसरा मिसरा, यानी शेर का दूसरे शेर में 2 मिसरे होते हैं, दूसरे मिसरे के आखिरी लफ्ज पे आना है हमें। कौन है जो नहीं है हाजतमंद? किसकी हाजत रवा करे कोई? क्या देखेंगे हम? कोई। आखिरी लफ्ज कोई है। यहां जाएंगे अपने उस रफ पे जहां हमने पहले इनको लिख के रखा है। कोई नहीं है। हाँ, कोई किसने लिखा है? गालिब ने। तो हम क्या लिखेंगे? गालिब इस शेर में फरमाते हैं। अगला शेर, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। दूसरे में से कि आखिर में क्या आया? नहीं आती। चलो आती भी ठीक है, आती कहीं और नहीं है, हम इतना भी याद रख सकते हैं। लेकिन नहीं आती, मैंने दोनों वहां पे लिखे हैं, आपने भी लिखे होंगे। तो नहीं आती, नहीं आती, तो आप क्या लिखेंगे? गालिब इस शेर में फरमाते हैं। आपके लिए बहुत आसान हो गया। इसी तरह, छा गया था शहर पे अफसू कोई, चांद जब निकला, तो चांद जब निकला कोई छत पर न था। था तो पहले से ही बता दिया हमने कहीं जगह पे, आपको भी ध्यान में रहेगा कई जगह था है। तो रिया, यहां रिया नहीं है। न था, न था, यहां क्या लिखा है? अर्श। तो क्या लिखेंगे हम? अर्श सहबाई इस शेर में फरमाते हैं। मैंने यहां पर कुछ मिसालें दी थी अशार की, तो
आपको क्या ढूंढना है? आखिरी लफ्ज ढूंढना है और वो इनमें से तलाश करना है। चंद और मिसालें आपके सामने पेश करता हूं, जैसे हूं इस कूचा के हर जर्रा से आगा, उधर से मुद्दतों आया गया हूं इस कूचा के हर जर्रा से आगा, पहला मिसरा नहीं ढूंढेंगे हम कुछ, इधर से मुद्दतों आया गया हूं, हम क्या ढूंढेंगे? आखिरी। हूं यहां देखेंगे नहीं है, यहां देखेंगे नहीं है, यहां देखेंगे हूं नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी, तो यहां पे हमें मिल रहा है हूं किसके साथ है? शाद के साथ। तो क्या लिखेंगे हम? शाद अजीम आबादी इस शेर में फरमाते हैं। इसी तरह एक और शेर, न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है कि तू वक्त का खुदा ही सही। तो आखिर पे क्या आया? सही। तो वक्त का खुदा ही सही, हम ढूंढेंगे सही कहां पे? यहां पे है सही। तो किसने लिखा है? अर्श। तो क्या बताएंगे हम? अर्श सहबाई इस शेर में फरमाते हैं। एक और शेर, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। तो आखिर पे क्या आया? कितने। ढूंढेंगे इसमें कितने कहां पे है? तो यहां पर सीधे कितने। तो क्या लिखेंगे? अकबर जयपुरी इस शेर में फरमाते हैं। तो एक और शेर आखिर पे मैं मिसाल फिर अच्छे से समझाने के लिए बता रहा हूं। सुकूत शब्द से भी उकता के लौट सकता हूं, सुकूत शब्द से भी उकता के लौट सकता हूं, मैं कह के आया हूं बच्चों से घर खुला रखना, मैं कह के आया हूं बच्चों से घर खुला रखना। क्या ढूंढेंगे हम? रखना, खुला, घर खुला रखना। तो हम ढूंढेंगे कहां पर है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, खुला रखना, मैं कह के आया हूं बच्चों से घर खुला रखना, यहां पर है रखना। रखना शबीब रिजवी का शेर है। तो हम क्या कहेंगे? शबीब रिजवी इस शेर में फरमाते हैं। एक बार फिर से आपको बताता चलूं, एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर जब आप इसको याद करोगे, ये था इसके साथ नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं इसके साथ नहीं मिलना चाहिए, ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने रखा। रिया था, फिर फाज लिया, ये पता होना चाहिए एक गजल का है। तो आज का ये वीडियो उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा आपको ये नंबरात आसानी से हासिल हो सकते हैं तो अगर आप इस फार्मूले पर, इस तरकीब पर अमल करोगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।